कहते हैं कुछ व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं रखे जाते। कुछ व्रत ऐसे भी होते हैं जो आत्माओं को बांधने के लिए रखे जाते हैं। मेरी ये कहानी करवा चौथ की रात से शुरू होती है। मेरा नाम नैना है। मैं दिल्ली के पास वाले छोटे शहर सोहनगढ़ में रहती थी। शादी को 2 साल हुए थे। पति आदित्य बैंक में काम करते थे। बेहद शांत और समझदार इंसान। उस दिन पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। छतों पर औरतें, मेहंदी की खुशबू, थाल में रखे दिए और छलनी। मैंने भी 16 सिंगार किया हुआ था। लाल साड़ी, सिंदूर, चूड़ियां, सब कुछ बिल्कुल वैसे जैसे हर साल करती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। पता नहीं क्यों पूरे दिन मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है, छत पर, बालकनी में, यहां तक कि जब मैं आईने के सामने बैठी थी। हर बार जब भी मैं पीछे मुड़ती, वहां कोई नहीं होता। शाम के वक्त जब चांद निकलने वाला था तो सब औरतें छत पर जा रही थीं। मैं भी अपनी थाली लेकर ऊपर पहुंची। बाकी औरतें हंसते हुए बातें कर रही थीं। चांद बादलों के पीछे छिपा था। सबकी निगाहें उसी पर थीं। तभी मेरी नजर सामने वाली छत पर पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, पूरी लाल साड़ी में, सिर पर घूंघट, हाथ में वही पूजा की थाली। लेकिन उसकी चाल अजीब थी। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन झुकाकर चांद को देख रही थी और फिर अचानक मेरा रुख देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें मेरे आर पार देख रही हों। मैं कांप गई। मैंने सोचा शायद किसी पड़ोसी की बहू होगी। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, वो छत खाली थी। चांद निकल आया था। मैंने छलनी से देखा, फिर आदित्य का चेहरा। मन ही मन भगवान से उनके लिए दुआ मांगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात को हमने साथ में खाना खाया। फिर वो टीवी देखने लगे और मैं पूजा की चीजें समेटने लगी। तभी रसोई से एक आवाज आई, छनन, जैसे कोई थाली गिर गई हो। मैंने झट से देखा, लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर अचानक देखा, मेरी पूजा की छलनी फर्श पर गिरी हुई थी और उस पर लाल सिंदूर की लकीर बनी थी। मैंने सोचा शायद हाथ से गिर गई होगी, लेकिन वो सिंदूर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उंगली से खींचा हो। रात के करीब 12 बजे आदित्य सो गए। मैं लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी बाहर से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो, नैना, नैना। मैंने खिड़की खोली। ठंडी हवा अंदर आई और सामने वाले मकान की छत पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें बिल्कुल काली, होंठ सिले हुए और सिर थोड़ा टेढ़ा झुका हुआ। उसके हाथ में टूटी छलनी थी और वो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ इशारा कर रही थी। मैं डरकर पीछे हट गई। आदित्य, उठो जरा, मैंने कहा, लेकिन वो गहरी नींद में थे। मैंने झटका दिया, कोई हलचल नहीं। तभी कमरे का बल्ब झपका और बुझ गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन नेटवर्क गायब था। कहीं से धीमी करवा चौथ की गीतों की धुन सुनाई दे रही थी, सजना है मुझे सजना के लिए। लेकिन वो आवाज किसी रिकॉर्डिंग जैसी नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत पास गा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। बाहर बालकनी में हवा के झोंके चल रहे थे। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वहां लाल चूड़ियां टूटी हुई पड़ी थीं और साथ में वहीं टूटी छलनी। मैं कांप गई। धीरे धीरे पीछे मुड़ी। पीछे कोई नहीं था, पर एक पल के लिए लगा किसी ने मेरे बालों को छुआ है। अगले दिन सुबह मैं मंदिर गई। वहां पूजा कर रही एक बुजुर्ग औरत ने मुझे देखा और बोली, बेटी, तुम्हारे माथे पर डर साफ दिख रहा है, सब ठीक है ना? मैंने झिझकते हुए पूछा, माँ जी, क्या यहाँ आसपास कोई लाल साड़ी वाली औरत रहती है? वो एकदम सख्त होकर बोली, कभी ऐसा सवाल दोबारा मत पूछना। फिर धीरे से बोली, वो कोई औरत नहीं, वो सावित्री है। कौन सावित्री? मैंने पूछा। उन्होंने बताया, करीब 20 साल पहले यहीं करवा चौथ की रात एक औरत सावित्री ने अपने पति का इंतजार किया था। उसका पति किसी और के साथ भाग गया था। उसने उस रात व्रत तोड़ा नहीं। चांद देखा, लेकिन पति का चेहरा नहीं देखा। सूरज निकलने तक उसकी लाश छत पर मिली थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब हर करवा चौथ को उस घर की तलाश में आती है जहां कोई औरत अपने पति के लिए व्रत रखती है। मैं सन्न रह गई। उस रात आदित्य ऑफिस से देर से लौटे। सड़क पर सन्नाटा था। मैंने बालकनी से देखा,
वो गली के मोड़ पर गाड़ी पार्क कर रहे थे। अचानक वहां स्ट्रीट लाइट टिमटिमाने लगी और ठीक उनके पीछे वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। मैंने चीख कर कहा, आदित्य, पीछे देखो। लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो औरत धीरे धीरे उनके कंधे के पास झुकी और उसके होंठ उनके कान के पास हिले, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। आदित्य अचानक गिर पड़े। मैं नीचे भागी, पर जब पहुंची वहां कोई नहीं था। बस आदित्य बेहोश पड़े थे और सड़क पर फिर वही लाल चुड़िया। डॉक्टर ने कहा, कोई शारीरिक चोट नहीं है, पर लगता है उन्हें गहरा शॉक लगा है। आदित्य 3 दिन तक कुछ बोले नहीं। फिर चौथे दिन उन्होंने जो बताया उसने मेरी रूह कंपा दी। उन्होंने कहा, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मुझे लगा कोई पीछे चल रहा है। फिर किसी ने मेरे कान में कहा, मैंने भी तेरे लिए व्रत रखा था, तूने मुझसे धोखा क्यों किया आदित्य? मैंने कहा, क्या? लेकिन वो तो। उन्होंने कांपते हुए कहा, हाँ, उसका नाम भी सावित्री था, कॉलेज में मेरी एक पुरानी दोस्त। मुझे लगा शायद कोई भ्रम है, पर जब मैंने पुराने एल्बम देखे, सच में उनकी एक पुरानी तस्वीर में एक लड़की थी, लाल साड़ी में, वही चेहरा। अब हमारे घर में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात में किसी के कंगन झनकते, पानी अपने आप गिर जाता, आईने पर सिंदूर के निशान मिलते। एक दिन मैंने आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा है, मुड़ी तो कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने जोर से आईना तोड़ दिया। उसके बाद कमरे में बस वही हंसी गूंजती रही, अब तेरा व्रत पूरा नहीं होगा, अब तेरी जगह मैं रखूंगी। 1 साल बीत गया। आदित्य अब पहले जैसे नहीं रहे। रात में अक्सर डर कर उठ जाते। उन्होंने वादा किया था कि इस बार शहर से बाहर रहेंगे, लेकिन नसीब, उसी दिन उनका मीटिंग कैंसिल हो गया। रात को मैंने अकेले पूजा करने का सोचा। छत पर गई तो पूरा आसमान बादलों से ढका था। मैंने आंखें बंद करके मंत्र बोला, करवा माँ, मेरे पति की रक्षा करना। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, और मेरी जगह कौन लेगा नैना? मैंने पलट कर देखा, वही सावित्री, अब बिल्कुल पास। उसकी आंखों से खून बह रहा था और हाथ में वही छलनी। वो बोली, हर साल कोई औरत अपना व्रत पूरा करती है, लेकिन मेरा व्रत अधूरा रह गया था। अब मैं हर करवा चौथ किसी एक को अपने साथ ले जाती हूं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर हिल नहीं रहे थे। वो पास आई और बोली, तेरे पति का चेहरा मैंने भी छलनी से देखा था। और अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। सुबह मोहल्ले में लोगों ने देखा, छत पर पूजा की थाली पड़ी थी और पास में टूटी छलनी। नैना और आदित्य दोनों कहीं नहीं थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला, बस दीवार पर सिंदूर से लिखा था, अब मेरा व्रत पूरा हुआ। कहते हैं, हर साल जब करवा चौथ की रात आती है, कहीं न कहीं एक औरत लाल साड़ी में छत पर खड़ी होती है, हाथ में छलनी, होंठ बंद, आंखों में काला खालीपन। कभी अगर आप भी उस रात पूजा करते हुए किसी अनजान नजर का एहसास करें, तो तुरंत आंखें बंद कर लेना, क्योंकि शायद वो सावित्री हो जो किसी अधूरे व्रत की तलाश में घूम रही है।